इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए 9 सीटों पर उपचुनाव के प्रचार के बीच उत्तर प्रदेश में कटेंगे तो बटेंगे वाले नारे पर जमकर सियासत हो रही है। उपचुनाव से पहले एक और बयानों का दौर जारी है। दूसरी तरफ बीजेपी और एसपी के बीच पोस्टर और भी देखने को मिल रहा है और मायावती की भी एंट्री हो गई है। जी हां, बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जवाब में समाजवादी पार्टी की ओर से नया पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें नारा दिया गया है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। यह पोस्टर समाजवादी पार्टी नेता अमित चौबे ने लगाया है। ये तस्वीर एसपी मुख्यालय के ठीक सामने ये नया पोस्टर लगाया है समाजवादी पार्टी नेता अमित चौबे की तरफ से ये पोस्टर लगा है। इस पे आप देख पा रहे हैं, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी, ये नया नारा दिया गया है। तो नारों का महत्व जो है काफी बढ़ गया है। उपचुनाव से पहले जमकर नारेबाजी हो रही है और जमकर जो है पोस्टरबाजी हो रही है और बयानबाजी भी। संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संतोष, ऐसा लग रहा है कि जो जंग है वो पोस्टर के सहारे ज्यादा की जा रही है और एक नया पोस्टर भी इस बीच आ चुका है। देखिए, बिल्कुल ये पोस्टर वॉर एक शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में भले ही 9 सीटों पर उपचुनाव हो, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर पोस्टर के जरिए, बीजेपी जहां रोज नए बयान दे रही है तो उसका जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर के जरिए दिया जाता है। और ये ताजा पोस्टर अमित चौबे जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनकी तरफ से लखनऊ की सड़कों पर लगाया गया, जिसमें साफ लिखा है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। यानी कि साफ तौर पर कहा गया, बीजेपी को हमलावर लेकर के जो बयान दिया गया था कि बटोगे तो कटोगे, वो उस बयान को काउंटर करते हुए एक और पोस्टर जिसमें लिखा गया है कि पीडीए ही जोड़ेगी और जीतेगी। यानी कि पीडीए अपने वोट बैंक के शेयर को लगातार मजबूत करने की कोशिश और वोट बैंक शेयर को मजबूत करने के साथ इजाफा करने की कोशिश, जो बीजेपी का बयान है उसी को काउंटर करते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार इस तरीके के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। पहले 27 का सत्ताधीश, उसके बाद जोड़ेंगे तो जीतेंगे, और अब मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। ये एक नया पोस्टर लगा है समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर, और समाजवादी पार्टी लगातार इस तरीके के पोस्टर लगा करके बीजेपी के हर उस बात के काउंटर का जवाब दे रही है जो बीजेपी घेरने की कोशिश करती है। एक तरफ अखिलेश यादव बयान दे करके कभी एक्स पर अपने पोस्ट करके काउंटर करते हैं, तो दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता पोस्टर लगा करके लखनऊ में खास करके समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर इस तरीके के पोस्टर लगा करके बीजेपी पर हमलावर हैं और लगातार रोज बरोज एक नए पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में एक नया पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता अमित चौबे की तरफ से लगाया गया, जिसमें साफ तौर पर घेरने की कोशिश है बीजेपी को, और जिसमें लिखा गया है कि पीडीए जीतेगी, जुटेंगे तो जीतेंगे। यानी कि जुटने के बाद ही जो समाज के तमाम वर्ग के लोग हैं उनको जोड़ने की बात है, और उस जोड़ने में ही संघीय शक्ति वाली स्थिति में है कि जुड़कर ही। शुक्रिया संतोष, इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। और इसके पहले भी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच नारों की जंग चलती रही है। अब आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। नारा नंबर 1 की पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं, वो जो दूर पोस्टर आपको दिखाई दे रहा है, वहीं नारा नंबर 2 ये देखिए, और तीसरी तस्वीर भी देखिए 27 के सत्ताधीश, और नंबर 4 नारा जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी पोस्टर वॉर शुरू है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सबका विकास और सबका साथ मंत्र के साथ हम काम करते हैं। बटने और कटने का सवाल नहीं है, समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में है। ये बटने कटने की बातें करने का सवाल ही नहीं है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने दिया है, और उस मंत्र के आधार पर हम लोग देश में सरकार बनाए हैं और अनेक बार राज्यों में सरकार बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में है। यद्यपि आज अंधकार से प्रकाश का पर्व है पहुंचने का, लेकिन सपा का अंधकार दूर होने वाला नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जारी सियासी पोस्टर वॉर के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ट्वीट के जरिए बीजेपी पर तंज कसा है और बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे को नकारात्मक बताते हुए निराशा का प्रतीक बताया है। अखिलेश यादव ने लिखा है, उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने के कगार पर हैं। इसलिए ये उनको डराकर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं।
दरअसल इस निराश नारे के आने के बाद उनके बचे कुचे समर्थक ये सोचकर और भी निराश हैं कि जिन्हें हम ताकतवर समझ रहे थे वो तो सत्ता में रहकर भी कमजोरी की ही बातें कर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे के नारों को लेकर एसपी और बीजेपी दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। जब जुड़ेंगे तभी जीतेंगे, तभी आरक्षण बचेगा, तभी पीडीए बचेगा। तो पीडीए आज जाग गया है अपने हक, अपने अधिकार के लिए। पोस्टर भी लगे हैं और लोगों की भावनाएं भी यही हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी, पीडीए की भी भावनाएं यही हैं कि जुड़ेंगे तभी आरक्षण का हक बचेगा, और आरक्षण का हक बचाना वो पीडीए को आता है। वही अयोध्या है जहां पर काटने की राजनीति किसने की थी? समाजवादी पार्टी ने। बांटने की राजनीति किसने की थी? समाजवादी पार्टी ने की थी। तो आज ये कह रहे हैं कि हम जुड़ेंगे। अब किस मुंह से जोड़ेंगे आप? इतना तो काटा और इतना तो बांटा और इतना तो लूटा है आपने। तो अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की नीति पर, और हम बटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम कटेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर हो रही सियासत में अब बीएसपी प्रमुख मायावती की भी एंट्री हो चुकी है। मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियों को निशाने पर लिया है। जब से उन्हें मालूम पड़ा कि बीएसपी भी 9 विधानसभा की सीटों पर बाई इलेक्शन लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे, और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं? जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे कोई नारा नहीं है, एक मंत्र है। अब दूसरा बांग्लादेश नहीं होने देंगे। बटोगे तो कटोगे ये कोई नारा नहीं है, ये मंत्र है। ये मंत्र है उसी तरह का जैसे विष्णु का एक भक्त ऋषि थे। ऋषि ने कहा, उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया गया, लेकिन भगवान ने कहा ये अगर दूसरा सुन लेगा तो तुम्हें पाप हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा।